अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो 5 रिवर लिंकेज का इम्पैक्ट है वो टूरिज्म पर जरूर आएगा। उद्यम, ई श्रम व असीम पोर्टल्स के बारे में आपने सुना होगा। एंड एमएसएमईज के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जिसकी हमने कई बार बात की, और उसमें टूरिज़्म में उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। और क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, स्किलिंग के लिए, फंडिंग के लिए, उनके लिए ना क्रेडिट फैसिलिटी के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको कि काम करेगा ये बजट। इस बजट को क्रिटिकली एग्जामिन करें तो हम पाएंगे कि पॉइंट नंबर 40 नंबर पॉइंट को जब आप देखेंगे तो उसमें ये पाएंगे उनकी स्पीच के, उन्होंने स्पेसिफिकली हॉस्पिटैलिटी के लिए बात की है। और उन्होंने कहा कि भाई हॉस्पिटैलिटी के लिए जो स्कीम थी, आपने नाम सुना होगा ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, वो मार्च 2023 तक जो है उसको एक्सटेंड किया गया है। उसका जो अमाउंट है वो 50,000 करोड़ से लेके 5 लाख करोड़ किया है। ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। टूरिज्म में स्किल प्रोग्राम्स, डिजिटल इकोसिस्टम, इन सबको बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में भी बात की गई है। एक और जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है PM गति शक्ति। और PM गति शक्ति जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण इंजन बनेगा। और इसमें 7 चीज़ों के बारे में बात की गई है बजट में: रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज, और 7वां लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इन सब के बारे में बात की गई है। रोड के बारे में जो ट्रैवल से रिलेटेड है, ये सबका प्रयास करके जो स्कीम है उसमें एक्सपांशन है 25,000 किलोमीटर का इन 2022-23 के लिए 20,000 करोड़ से ज़्यादा का फंडिंग का मोबिलाइजेशन किया जाएगा। रेलवे की जहाँ तक बात है, रेलवे में स्पेशली कहा गया इस बजट में कि 400 नई वंदे मातरम ट्रेन्स को शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए बात की जाएगी। सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन की बात की जाएगी। इसी तरह से आपको आश्चर्य होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए कि 8 रोपवेज के जो कि 60 किलोमीटर के आसपास की होंगी, उनके डेवलपमेंट की बात भी इसमें कही गई है। वाटरवेज के लिए बात, 5 नदियों के जोड़ने की बात थी। लॉजिस्टिक में उन्होंने ये भी कहा मैडम सीतारमन ने कि मल्टीमीडिया जो है लॉजिस्टिक पार्क्स जो 4 लोकेशन पे डेवलप करने हैं PPP मॉडल पर, और 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे। दैट वुड अगेन फर्दर बूस्ट अप द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। फ्रेंड्स, 75 स्किलिंग लैब्स के लिए बात की गई है जो कि सिमुलेशन टेक्निक पे काम करेंगी। ऑफ कोर्स इससे लर्निंग एनवायरनमेंट जरूर बढ़ेगा। 1500 करोड़ रुपए डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए रखे गए हैं, जो कि डोमेस्टिक टूरिज्म में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। वाइब्रेंट विलेज स्कीम जो है वो डेफिनेटली रूरल टूरिज्म को बूस्ट अप करेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट, द क्रक्स ऑफ दिस entire बजट सेशन इज ऑन द ई-पासपोर्ट। ई-पासपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं, जिसमें एम्बेडेड चिप की बात कही गई है, वो अपना एक यूनिक प्रोग्राम है, हमारे देश का यूनिक इनिशिएटिव है। द क्रेडिट गोज टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द एंटायर टीम। डेफिनेटली इट वुड हैव the positive impact upon the tourism and hospitality. With all these words, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।